चलिए अब आपको खबर झुंझुनू से बताते हैं, जहां मंडावा में एनडीटीवी राजस्थान पर दिग्गजों का मंच सजने जा रहा है। आपको बता दें कि झुंझुनू के मंडावा में एनडीटीवी राजस्थान का कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मंच पर कई दिग्गज राजनीति और उद्योग जगत से लोग दिखाई देंगे। तो ये खबर आपको झुंझुनू के मंडावा से दिखा रहे हैं, जहां एनडीटीवी राजस्थान का कॉन्क्लेव होने जा रहा है और अब यहां इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर नजर आने वाले हैं। साथ ही मंच पर कई दिग्गज जो राजनीति और उद्योग से जुड़े हुए हैं वो भी दिखाई देंगे। तो सुबह 10 बजे से लगातार ये कवरेज शुरू होगी, कॉन्क्लेव शुरू होगा और आप लगातार एनडीटीवी राजस्थान से जुड़ सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में क्या काम हुए, किस तरह से विकास की रफ्तार है, तमाम उस सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे। सरकार का कामकाज कैसा रहा बीते 2 सालों में और आने वाला है, तमाम सवालों के जवाब यहां पर एनडीटीवी करने वाला है। तो आपको बता दें, झुंझुनू के मंडावा में ये राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव होने जा रहा है। शशि मोहन हमारे सहयोगी मंडावा से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। शशि, क्या तैयारियां हैं? कल राजस्थान में राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव झुंझुनू के मंडावा में होने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं। तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई। बिल्कुल प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से बहुत बड़ा मंच है एनडीटीवी का राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव। कल सुबह 10 बजे से राजस्थान के झुंझुनू, जो सैनिकों की धरती कही जाती है, वीर सपूतों की धरती कही जाती है, राजस्थान से जाने वाले सबसे ज्यादा सैनिक इसी धरती से जाते हैं। और उसी धरती पर मंडावा, जो हवेलियों की जगह है, जो विरासत की जगह है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाती हुई जगह है, उसको संरक्षण के लिए, उसको सहेजने के लिए कैसे काम हो रहा है, इस पर चर्चा होगी। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी अपनी बात रखेंगी, कैसे टूरिज्म पॉलिसी। और ये देखिए, हम उसी कैसल मंडावा में मौजूद हैं जहां पर यह कार्यक्रम होगा। यहां इस मंडावा पैलेस के जो परिवार है, उनकी कुलदेवी है, हनुमान जी का मंदिर है और इस जगह पर ये जो मंच सजाया गया है, उस मंच पर प्रदेश की 1/4 सरकार होगी। मंत्री परिषद के 1/4 सदस्य इस मंच से अपनी बात रखेंगे। एनडीटीवी उनसे सवाल करेगा और उन सवालों का जवाब मिलेगा जो जनता जानना चाहती है। आखिर सरकार किस तरीके से कदम बढ़ा रही है प्रदेश के विकास के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए और संस्कृति के संरक्षण के लिए। साथ में हवेली का संरक्षण जरूरी है, लेकिन हरियाली की तरफ किस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी बात इसी मंच से होगी। और ये मंच आम जन का मंच है। यहाँ पर एनडीटीवी के प्रतिनिधि आम जनता की बात करेंगे और उन्हीं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन ने, कलेक्टर अरुण गर्ग ने, एसपी ब्रजेश उपाध्याय ने सारी तैयारियों का जायजा लिया। अलग अलग अधिकारी मौजूद रहे, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के लोग मौजूद रहे और कैसे प्रदेश की बहबूदी की तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे पर्यटन हमारे प्रदेश को समृद्ध कर सकता है, इस सब पर चर्चा होगी इसी मंच पर। साथ में जो हवेलियों के संरक्षण के लिए काम होना है और जो बायलॉज में सुधार किया जा सकता है, उसको लेकर के बातचीत होगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा अपनी बात रखेंगे। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा विजन 2047 पर बात रखेंगे। कैसे राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के 2047 के विजन से कदमताल करती हुई अपनी योजनाओं को लागू करना चाहती है। और इसके साथ में जब पश्चिम से सूर्योदय की तैयारी हो रही है, वैसे सूर्योदय पूर्व से होता है, लेकिन ऊर्जा के मामले में देश का सूर्योदय पश्चिम से होगा। राजस्थान की ये धरती कैसे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नए सोर्स विकसित करने के लिए तैयार है, वो सब बात इस मंच से होगी। वो मंच जो आम जनता का मंच है, आम आदमी तमाम का दर्शक राजस्थान के जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल होगा कि जो मुख्य अतिथि हैं भजनलाल शर्मा, वो कितने बजे यहां पर पहुंचेंगे, जरा जानकारी दीजिए और उनसे तमाम जो उनके बीते 2 साल सरकार के हैं उसको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तकरीबन 11:55 पर यहां पहुंचेंगे और 1.5 मिनट तक इस कार्यक्रम 1.5 घंटे तक इस कार्यक्रम के साथ वो रहेंगे, जनता से
मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे सरकार कैसे काम कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात और है, राजस्थान में फिल्म प्रमोशन की बहुत संभावना है और इसके लिए सरकार ने फिल्म प्रमोशन पॉलिसी बनाई है और उस फिल्म प्रमोशन पॉलिसी की लॉन्चिंग इसी स्टेज से होगी। राइजिंग राजस्थान एनडीटीवी के इसी कॉन्क्लेव से उस पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी और वो लॉन्चिंग बताएगी कि कैसे आने वाले समय में पर्यटन के जरिए राजस्थान निवेश आकर्षित करना चाहता है, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना चाहता है और वो फिल्म प्रोडक्शन के जरिए कैसे राजस्थान की टूरिज्म को नई रफ्तार देंगे। देखिए, राजस्थान के टूरिज्म में एक बात कही जाती है कि समुद्र और बर्फ, इन दो के अलावा ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जो राजस्थान की धरती पर ना हो। आप पहाड़ देखिए, वो यहाँ पर है, रेगिस्तान यहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है, फोर्ट एंड पैलेसेस यहाँ पर हैं, हेरिटेज यहाँ पर है और कल्चर यहाँ का इतना समृद्ध है, जब वो यहाँ दिखेंगे, ढफ के रंग, रावण हत्ते और नगाड़े, शहनाई जब यहाँ इस माहौल में गूंजेंगे तो वो माहौल कैसा होगा, कैसा रोमांचित करने वाला होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पर्यटन के ऊपर खास फोकस इसलिए, देखिए, एंटी पॉल्यूशन इंडस्ट्री है पर्यटन की, जहां देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र स्मॉग और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के गिरते स्तर से जूझ रहा है, वहां आप देखिए पर्यटन में जब पैसा आता है तो 1 रुपया 13 से 15 लोगों तक जाता है। वो हर आम और खास दोनों तक जाता है। होटल ओनर है, वहां भी पैसा जाएगा, तो किसान की जेब में भी पैसा पहुंचेगा जब पूरी रेस्टोरेंट चेन चलती है। और जब टैक्सी, रिक्शा, हैंडीक्राफ्ट, छोटे दुकान वाले, इन सब तक वो पैसा पहुंचता है जो उनकी जेब को मजबूत करता है। और जब आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो पैसा देश की इकोनॉमी में आता है और देश की इकोनॉमी को और नई रफ्तार देता है। और यही चीजें हैं जो अमेरिका जब ज्यादा टैरिफ लगाता है तो राजस्थान जैसे प्रदेश देश को मजबूत करते हैं और देश की जो ये परचेजिंग पावर है, ये जो खपत है, जो तैयार माल की जब यहाँ होती है तो उस इंडस्ट्री को भी संबल मिलता है। जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी वो देखती है कि देश में ही उसका माल खपत हो रहा है तो उसको विदेशी बाजार की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों को बढ़ाने से पर्यावरण को संरक्षण मिलता है, साथ में आम आदमी को और उस कॉमन मैन को जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है उसको भी संरक्षण मिलता है। और ऐसे आयोजनों से जो एनडीटीवी राजस्थान राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव कर रहा है, ऐसे आयोजनों से उस संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जो पुष्पित पल्लवित हुई है वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, जो एक दूसरे को मजबूत करने के भाव से विपरीत परिस्थितियों में भी। देखिए, एक समय था जब पानी राजस्थान की धरती पर एक चुनौती हुआ करता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने कहा है कि वो ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो बाद में राम सेतु के रूप में परिवर्तित हुई, जो पीकेसी के रूप में पहचानी जाती है, पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना के रूप में पहचानी जाती है, और उसके साथ में यमुना जल समझौता, जो यमुना का पानी आएगा वो इसी शेखावाटी की धरा पर आएगा जहां रेत के धोरे दिखते हैं वहां हरियाली दिखेगी। हो सकता है इसमें समय लगे, समय थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, समय कम भी लग सकता है, काम जल्दी भी हो सकता है। कई बार ये बात भी आती है कि हरियाणा तो एक्सेस वाटर देगा, ये बात भी सही है कि एक्सेस वाटर होगा, लेकिन अगर पानी लाने की योजना यहाँ साकार होती है तो सबसे ज्यादा फायदा इसी धरती को होगा। चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये शेखावाटी की धरा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।